हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालिटी स्कोर के बारे में। क्वालिटी स्कोर हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालिटी स्कोर के बारे में। क्वालिटी स्कोर को किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी स्कोर किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, किन किन कारणों से, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट पर ध्यान रख रहे हैं जिससे कि हमारा जो क्वालिटी स्कोर है वो बढ़िया हो जाए। तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इंप्रूविंग द एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, CTR। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल समझाऊंगा और साथ में मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से ये पॉइंट आपके दिमाग में ठीक तरीके से आ जाए। नंबर 1 होता है इंप्रूविंग द एक्सपेक्टेड CTR, यानी क्लिक थ्रू रेट जो होता है आप उसको किसी तरह बढ़ा दो। इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? मान लीजिए मैं कोई ऐड देखता हूं। मान लीजिए मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, तो मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर मैं क्लिक करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे को टाइटल मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वो भी डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो जो टॉप पे जो ऐड आ रही है, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की ही ऐड आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो कीवर्ड यूज किया है वो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड यूज किया है, इन्होंने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज किया है, जिससे कि इनका जो CTR है, एक्सपेक्टेड CTR, वो बढ़ जाए। तो एक्सपेक्टेड CTR को बढ़ाने के लिए उन्होंने कीवर्ड यहाँ पर यूज किया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको भी अपने ऐड में यूज करना है। इससे आपकी क्वालिटी स्कोर में इंप्रूवमेंट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 2 होता है इंप्रूविंग द रेलिवेंस ऑफ योर एड, यानी कि जो आपका एड है उसकी रेलिवेंसी बढ़ जाए। दोस्तों रेलिवेंसी का मतलब आप समझ जाओ, जैसे कि मान लीजिए ये डिजिटल मार्केटिंग है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं और ये पोस्ट होती है किसी ऑनलाइन कंपनी के बारे में या किसी ऑनलाइन शॉप के बारे में, तो ये रेलिवेंसी नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में, जैसे मान लीजिए मैंने कोर्स किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो इससे मेरा साफ मतलब है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से इंटरेस्टेड हूं और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहता हूं। तो इसलिए मैं जब मैंने ऐड पे क्लिक किया तो ये जो पोस्ट है मेरे को दिखा रही है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस। मतलब ये जो पूरा पोस्ट है ये भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही है, यानी कि यहाँ पे जो रेलिवेंसी है वो 100% यहाँ पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था। नंबर हमारा जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे बोल रहा है इंप्रूविंग द लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। दोस्तों रेलिवेंसी और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, मैंने यहाँ पे सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और ये वाला जो कीवर्ड था वो यहाँ ऐड पे मिल गया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऐड है ये रेलिवेंट है, यानी कीवर्ड क्या रेलिवेंट है, कीवर्ड के अकॉर्डिंग बनाया गया है, यानी कि यहाँ पे जो रेलिवेंसी है वो है, मौजूद है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कीवर्ड है ये एक्सपेक्टेड CTR के मुताबिक 100% सही है, और दूसरा रेलेवेंसी के मुताबिक भी सही है। और नंबर जो थर्ड पॉइंट आता है इंप्रूविंग द लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, जो मैंने आपको दिखाया अभी। जैसे मान लीजिए किसी क्लिक करते हैं और अब इसके लैंडिंग पेज पे पहुंचते हैं, लैंडिंग पेज भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही है, इसलिए इसका जो लैंडिंग पेज है वो भी बढ़िया है, 100% बढ़िया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एड है इसका जो क्वालिटी स्कोर है बहुत बढ़िया है। इसी की वजह से दोस्तों ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में नंबर 1 पे आ रहा है। नंबर जो फोर्थ होता है वो होता है ग्रुपिंग योर कीवर्ड टू इंप्रूव क्वालिटी स्कोर। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम एड रन करते हैं तो हम कीवर्ड को, वहां पे 2 ऑप्शन आते हैं, या तो हम हर एड के लिए कीवर्ड को अलग अलग रख लें सेपरेट, या सभी एड के लिए हम कीवर्ड को ग्रुपिंग, यानी कि किसी वेबसाइट्स के कीवर्ड निकाल के हम एक साथ डाल दें। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वालिटी स्कोर को हमें बराबर रखने के लिए हमको क्या करना है, सभी ऐड के लिए हमें सेपरेट कीवर्ड का यूज करना है। इसका मतलब ये है, और इसका दोस्तों मैं आने वाले वीडियो में इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा इन सभी पॉइंट को। तो दोस्तों